ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्राद्ध प्रथा कब आरंभ हुई, क्यों आरंभ हुई, किस लिए आरंभ हुई? जन्म लेने के उपरांत प्राणी पर 3 प्रकार का ऋण होता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध प्रक्रिया में उपस्थित होकर तीनों ऋणों से मुक्ति हो सकती है। किंवदंती है कि चंद्रमा की ऊर्ध्वा कक्षा में पितृलोक स्थित है, जहाँ हमारे पितृ निवास करते हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। जीवात्मा जब इस स्थूल शरीर से पृथक होता है, उस स्थिति को हम मृत्यु कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 1 वर्ष तक का प्राय सूक्ष्म जीव को शरीर नहीं मिलता। मोहवश में सूक्ष्म जीव अपने परिजनों एवं घर के आसपास घूमता रहता है। श्राद्ध के क्रम करने से उस सूक्ष्म जीव को तृप्ति मिलती है। इस अनुष्ठान में जब हम श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन पदार्थ खिलाते हैं तो वह तृप्त होते हैं, इसीलिए इसे श्राद्ध कहा गया है। महाभारत में प्रसंग आता है कि मृत्यु के उपरांत दानवीर कर्ण को चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से पूछा कि मैंने अपनी सारी संपदा सदैव दान पुण्य में समर्पित की है, तो फिर मुझ पर यह कैसा ऋण शेष रह गया है? तब चित्रगुप्त ने बताया, राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुकता कर दिया, परंतु आप पर पितृ ऋण शेष है। आपने अपने काल में संपदा एवं सोने का दान किया है, अन्न का दान नहीं किया। जब तक आप यह ऋण नहीं उतारते, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। इसके उपरांत धर्मराज ने दानवीर कर्ण को व्यवस्था दी कि आप 16 दिन के लिए पृथ्वी पर जाकर अपने ज्ञात एवं अज्ञात पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान करके आइए, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दानवीर कर्ण ने वैसा ही किया, तभी उन्हें मोक्ष मिला। तभी से श्राद्ध की प्रथा आरंभ हुई। पितृपक्ष के दिन पितरों को समर्पित होते हैं। इस दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने का विधान है। इसके अलावा पितृपक्ष में दान का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि पितृपक्ष में जरूरतमंद और गरीबों को भोजन कराने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होकर और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि को समाप्त होते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजनों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा और तर्पण आदि क्रम किए जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितृलोक से पितृ धरती लोक पर आते हैं, इसलिए इस दौरान उनके नाम से पूजा पाठ करना उनकी आत्मा को शांति देता है, साथ ही उन्हें मोक्ष मिलता है। आइए जानते हैं इस साल श्राद्ध की सभी प्रमुख तिथियां और तारीख। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध भी कहा जाता है, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाते हैं। पितरों की पूजा, तर्पण आदि कार्यों के लिए श्राद्ध पक्ष की बहुत ही उत्तम मान्यता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं, इसलिए इन दिनों में उनके श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि पितरों का श्राद्ध आदि करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस साल कब से आरंभ हो रहा है पितृपक्ष और श्राद्ध की सभी महत्वपूर्ण तिथियां। इस बार पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से हो रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। यहाँ देखें श्राद्ध की सभी प्रमुख तिथियां क्या हैं। आपने पूर्वजों पितरों के प्रति श्रद्धा भावना रखते हुए अश्विन कृष्ण पक्ष में पितृ तर्पण और श्राद्ध क्रम करना बहुत आवश्यक है। इससे स्वास्थ्य, समृद्धि, आयु, सुख, शांति, वंश वृद्धि तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा पूर्वक किए जाने के कारण ही इनका नाम श्राद्ध है। श्राद्ध 2024 की सभी प्रमुख तिथियां। पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर मंगलवार, प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर बुधवार, द्वितीय का श्राद्ध 19 सितंबर गुरुवार, तृतीया का श्राद्ध 20 सितंबर शुक्रवार, चतुर्थी का श्राद्ध 11 सितंबर शनिवार, पंचमी का श्राद्ध 22 सितंबर रविवार, छठी का श्राद्ध और सप्तमी का श्राद्ध 23 सितंबर सोमवार, अष्टमी का श्राद्ध 24 सितंबर मंगलवार, नवमी का श्राद्ध 25 सितंबर बुधवार, दशमी का श्राद्ध 26 सितंबर गुरुवार, एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर शुक्रवार,
द्वादशी का श्राद्ध 29 सितंबर रविवार। मघा का श्राद्ध 29 सितंबर रविवार। त्रयोदशी का श्राद्ध 30 सितंबर सोमवार। चतुर्दशी का श्राद्ध 1 अक्टूबर मंगलवार। सर्वप्रत अमावस्या 2 अक्टूबर बुधवार। बता दें कि 28 सितंबर को किसी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा। चतुर्दशी तिथि को केवल शास्त्र, विष, दुर्घटना आदि से मृतकों का श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु चाहे किसी अन्य तिथि में हुई हो, चतुर्दशी तिथि में सामान्य मृत्यु वालों का श्राद्ध अमावस्या तिथि में करने का शास्त्र विधान है।